बांग्लादेश में हुए 13वें आम चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और ये नतीजे एक बड़े बदलाव की गवाही दे रहे हैं। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने 2/3 बहुमत के साथ क्लीन स्वीप किया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत का दावा कर दिया है और इसी के साथ यह तय हो गया है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। करीब 20 साल के निर्वासन के बाद वतन लौटे तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। उनकी ताजपोशी के साथ ही बांग्लादेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। 36 साल बाद देश को कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। अब तक वहां की सत्ता शेख हसीना और खालिदा जिया के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 297 घोषित सीटों में से 212 पर कब्जा कर बीएनपी ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। इस जीत के साथ ही 20 साल बाद देश में बीएनपी की वापसी हुई है। हालांकि इस चुनावी परिणाम ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों और सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। इसका मुख्य कारण जमाते इस्लामी और उसके 11 सहयोगियों द्वारा 77 सीटों पर दर्ज की गई शानदार जीत है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि जमाते इस्लामी ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है उनमें से एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल और असम की सीमा से लगे बांग्लादेशी जिलों में स्थित है। सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज के प्रोफेसर मैदुल इस्लाम ने इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए बताया कि शेख हसीना की अवामी लीग के चुनाव से बाहर होने के बाद मुकाबला मूल रूप से जमात और बीएनपी के बीच रहा। प्रोफेसर इस्लाम ने कहा, बीएनपी की जीत यह संकेत देती है कि बांग्लादेश में स्वतंत्र पहचान और राष्ट्रवाद का मुद्दा अभी भी जनता के लिए महत्वपूर्ण है। जमात ने 1971 के मुक्ति संग्राम के इतिहास को चुनौती देने की कोशिश की, जो व्यर्थ साबित हुई। हालांकि जनमत संग्रह यह भी संकेत देता है कि अब 1972 के संविधान में संशोधन के प्रयास किए जाएंगे। भारत की सीमावर्ती राज्य हाई अलर्ट पर। जमात की चुनावी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने पश्चिम बंगाल के 6 जिलों जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना से लगी सीमा के साथ साथ असम के सिलचर में लगे क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित कर दिया है। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि यह स्थिति भारत के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और खुफिया एजेंसियों के लिए चुनौती बन सकती है। सीमा के वे हिस्से जहां कटीली तारें नहीं लगी हैं, वे लंबे समय से मानव तस्करी और तस्करी के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस फैसले के बाद भारत को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अल्पसंख्यकों की चिंता। राजनीतिक विज्ञान की प्रोफेसर पंचाली सेन ने कहा, जमात इस्लामी ने भारत के प्रति अपनी सार्वजनिक मुद्रा को नरम किया है और पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए खुलापन दिखाया है, लेकिन भारत के लिए सुरक्षा और आतंकवाद एक प्रमुख चिंता बनी रहनी चाहिए। प्रोफेसर सेन ने जोर देकर कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा, जिन पर पहले ही हमले हो चुके हैं, भारतीय सरकार की प्राथमिकता सूची में होनी चाहिए। चूंकि भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है, दिल्ली ढाका के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखने और क्षेत्र में शक्ति संतुलन सुनिश्चित करने के लिए एक सतर्क नीति अपनानी चाहिए। आतंकवाद का खतरा। खुफिया विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी जैसे आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर अभी कोई भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी। जेएमबी ने भारत में भी अपना नेटवर्क स्थापित किया है। अधिकारी ने कहा, भारत में आतंकवादी समूहों के रूप में सूचीबद्ध 6 बांग्लादेशी संगठनों में से जेएमबी ने हाल ही के वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई है। 2020 और 2025 के बीच पश्चिम बंगाल और कोलकाता में 1 दर्जन से अधिक जेएमबी ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया गया है। ये तत्व उन संगठनों की ओर देखते हैं जो जमात का समर्थन
करते हैं। दिसंबर 2025 में पश्चिम बंगाल और असम के विभिन्न हिस्सों से 2016 में गिरफ्तार किए गए जेएमबी के 5 सदस्यों को कोलकाता की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस आईईडी के घटक जब्त किए गए थे। इसी वजह से भारत की चिंता बढ़ गई है जमात की इस जीत पर। बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में 12 फरवरी की तारीख एक बड़े बदलाव के गवाह के रूप में दर्ज हो गई है। लगभग 2 दशक के लंबे इंतजार और निर्वासन के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। हालांकि इस चुनाव का सबसे चौंकाने वाला और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहलू जमाते इस्लामी का अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। जमात ने अकेले 68 सीटें जीतकर न केवल अपने आलोचकों को खामोश कर दिया है, बल्कि खुद को देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया है। 300 सीटों वाली जातीय संसद के नतीजों में बीएनपी गठबंधन ने 212 सीटों के साथ जादुई आंकड़े यानी कि बहुमत के आंकड़े 151 को पार कर लिया है। अवामी लीग की अनुपस्थिति और शेख हसीना के युग के अंत के बाद हुए इस पहले आम चुनाव में जनता ने स्पष्ट रूप से बदलाव के पक्ष में मतदान किया। लेकिन इस जीत की लहर के बीच जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा हासिल की गई 77 सीटें, जिनमें जमात की अपनी 68 सीटें शामिल हैं, भविष्य की राजनीति के लिए एक बड़े संकेत दे रही है। पहले ये माना जाता था कि जमात केवल बीएनपी के जूनियर पार्टनर के तौर पर काम करती है, लेकिन इस बार शफीकुर रहमान ने पार्टी को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली विपक्षी दल के रूप में खड़ा कर दिया है। ये जमात का अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक उभार है। इस चुनाव में शफीकुर रहमान की खूब चर्चा है, इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है जमाते इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान। जमाते इस्लामी की सफलता का श्रेय पार्टी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान को दिया जा रहा है। पेशे से एक डॉक्टर रहे शफीकुर रहमान ने कठिन समय में पार्टी की कमान तब संभाली जब उनके शीर्ष नेतृत्व को युद्ध अपराधों के लिए फांसी दे दी गई थी और पार्टी पर प्रतिबंध के बादल मंडरा रहे थे। जमात की जीत जितनी बड़ी है, डॉक्टर शफीकुर रहमान के बयान उतने ही विवादास्पद रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके उस बयान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाएं देश या पार्टी की प्रमुख नहीं बन सकती। उन्होंने महिलाओं के कार्य क्षेत्र को सीमित करने और इस्लामी शरीयत के आधार पर सामाजिक ढांचे को ढालने की वकालत की। ये विचारधारा बांग्लादेश के उस धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए एक चुनौती मानी जा रही है जिसकी नींव 1971 में मुक्त संग्राम में रखी गई थी। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।